कराची में शहीद आलिम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश जारी। वारदात फिरका वाराना टारगेट किलिंग का शाखसाना हो सकती है। पुलिस को शुबा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमों के फरार होने के रास्ते का जायजा। कमीज शलवार पहने शख्स ने पैदल आकर मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर को निशाना बनाया। मोटरसाइकिलों पर फरार हुए। मुमकिना तौर पर मुलजिम पहले से रेकी कर चुके थे। मौलाना खरीदारी के लिए रुके थे। इस दौरान हमला किया गया। हमले में मौलाना आदिल के बेटे अनस महफूज रहे। शहीद मौलाना आदिल की नमाज जनाजा हब रिवर रोड पर जामा फारूकिया में अदा। मुफ्ती तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी, कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी समेत तलबा और आम शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शहीद को जामा फारूकिया के अहाते में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। कराची में 1 माह के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने फौरी अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में लिखा गया, फैसले से अमन अमान बरकरार रखने में मदद मिलेगी। पाबंदी का इतलाक खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों और सहाफियों पर नहीं होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कराची में मौलाना आदिल के कत्ल को मुल्क दुश्मन अनासर की साजिश करार दे दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किए जाने पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी न देने की तहकीकात का मुतालबा। भारत और उसके साथी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। अवाम फ़िरका वारियत के खिलाफ उठ खड़े हों। ऐसे खतीब और जाकिर को ना सुने जिससे तशद्दुद का अंसर फैले। मदरसे के तलबा को सियासत में ना घसीटने का मशवरा भी दे दिया। मुहर्रम से पहले बता दिया था, ये मामूल का मुहर्रम नहीं। मुल्क में शिया सुन्नी फसादात कराने की साजिश की गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज कहते हैं, 20 निकाती मुत्तफ़िका ज़ाब्ता अखलाक तजदीद अहद के साथ अमलन सामने लाना है। पैगाम पाकिस्तान में मुसल्लह जिद्दोजहद, खुदकुश हमलों, तकफीर को हराम करार दिया गया। कोई तंजीम या फर्द किसी शख्स को काफिर करार नहीं दे सकता। मुत्तफ़िका ज़ाब्ता अखलाक को कानून बनाने के लिए वजारतों ने काम शुरू कर दिया। मुल्क में फिरका वाराना फसादात भड़काने की कोशिश हो रही है। हुक्मरान तमाशाई ना बने, फिरका वारियत फैलाने वालों को रोकें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा, हुकूमत अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी। अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 78 रुपए आटा फिर भी लाहौर में है सन्नाटा। कौम को टाइगर फोर्स नहीं, सस्ती अशिया की जरूरत है। इसी टाइगर ने आटा, चीनी और जलजले के नाम पर आने वाला पैसा खाया है। लाहौर के तंदूर मालिकान का कल से सादा रोटी 10 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। सदर नानबाई एसोसिएशन ने सारा मलबा मिल्स मालिकान पर डाल दिया। कहा, फाइन आटे की बोरी 6000 रुपए में मिल रही है, अब रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। महंगाई के सुनामी के आगे बंद बांधने की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान का टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। टाइगर फोर्स को जखीरा अंदोजों की निशानदही और कीमतों में इजाफे की तफसीलात जमा करने का टास्क सौंप दिया। कहते हैं, आइंदा हफ्ते कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मुलाकात करूंगा। चाहता हूं टाइगर फोर्स आटा, चीनी, घी और दाल की कीमतों को चेक करे। अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए फैसलों पर अमल दरामद कल से होगा। खुर्रम शेर जमान ने सिंध में गंदम की किल्लत और कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहते हैं, 12.5 लाख टन गंदम छुपाकर महंगाई का इल्जाम विफाक पर लगाया जा रहा है। सूबाई वजीर ओवैस कादिर शाह का रद्द अमल। बोले, PTI रहनुमा अपनी कयादत की नाकामी का बोझ पीपल्स पार्टी पर ना डालें। हुकूमत ट्विटर और पोर्टल पर नहीं चलती, आवाम में जाना पड़ता है। सर पर लोटा रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो समझेंगे। नवाज शरीफ भी उसी मिजाज के हैं। जलील शराफुरी ने पार्टी को पीर तक का वक्त दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें फौरन शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन यह हरकत करने वाले को अब तक कुछ नहीं कहा गया। कार्रवाई ना की गई तो अगले लाहे अमल का ऐलान कर देंगे। अपोजिशन की तहरीक मजहब कार्ड के इस्तेमाल की कोशिश है। तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। फवाद चौधरी को तशवीश। तहरीक के पुरतशद्दुद होने का खदशा जाहिर कर दिया।
कहा कोई भी संजीदा तज्जिया निगार इस तहरीक को इंतशार का इस्तेवारा ही समझेगा। एहसन इकबाल का हुकूमत पर गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग का इल्जाम। कहते हैं इलेक्शन से कबल इंतजामी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, वज़रा मुदाखलत कर रहे हैं, धांधली हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय फोर्सेस के हाथों 1 साल में 300 मासूम कश्मीरी शहीद हुए। भारत याद रखे जुल्म, तशद्दुद और कत्लेआम के जरिए वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। गुज़िश्ता 6 हफ्ते कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% से कम थी। पिछले हफ्ते कोरोना के मस्बत केसेस की तादाद 2% से जायद रही। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। असद उमर कहते हैं कामयाबी अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। वफाकी दारुल हुकूमत में सेक्टर G10-4, G9-4 और सेक्टर IA-2 की मुतादिद गलियां सील कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 मरीज जाँ बहक, तादाद 6570 हो गई। 666 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कराची की गलियों और सड़कों के बाद लैंडफिल साइट्स भी कचरे से भर गईं। जाम छाकरों और कोनपास में कचरा डंप करने की गुंजाइश खत्म होने के करीब 500 एकड़ अराजी पर कचरे के पहाड़ बन गए। शहर कायद के 5 बरसाती नालों के अतराफ 87,000 घरों की तामीर का इंकशाफ। सबसे ज्यादा कब्जा गुज्जर नाले के अतराफ हुआ। कराची वालों होशियार, गर्मी करेगी पलट कर वार। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध भर में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हीट वेव के असरात 1 हफ्ते तक रहेंगे। हिम्मत और हौसला बढ़ाना है, बच्चियों को बहादुर और खुद मुख्तार बनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कम सिन बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में रोजाना 33,000 से जायद कम उम्र बच्चियों की जबरी शादियां कर दी जाती हैं। 30 करोड़ से जायद बच्चियां स्कूल ही नहीं जाती। 15 से 19 साल की 4 में से 1 बच्ची को जिस्मानी तशद्दुद का सामना है। बहावलनगर में महकमा माल पंजाब के मुलाजिम के घर से खजाना बरामद। नैब छापे के दौरान ग्रेड 4 के मुलाजिम की रिहाइशगाह से 6 किलो सोना, 2 बोरी करेंसी और 1 बोरी प्राइज बॉन्ड मिला। जायद असासों की तहकीकात के लिए मतलूब कल्लू खान फरार, भाई को हिरासत में ले लिया गया। जिम्बाब्वे ने दौरे पाकिस्तान के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दौरे में 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। वनडे सीरीज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। PCB हुकाम ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।